हेलो स्टूडेंट्स, अपन पढ़ रहे थे खनिज और ऊर्जा शक्ति संसाधन। खनिज और शक्ति संसाधन। ठीक है, अपन ने कल खनिज पढ़ लिया था, खनिज किसे कहते हैं और खनिजों के प्रकार पढ़ लिए थे। अब खनिजों को खनन, प्रवेदन और आखनन द्वारा निष्कर्षित किया जा सकता है। अब खनिजों का निष्कर्षण पढ़ेंगे कि खनिजों को किस किस प्रकार से प्राप्त अपन कर सकते हैं। देखो इसमें खनिजों का निष्कर्षण। खनिजों का निष्कर्षण कि किस प्रकार से खनिजों को निकाल सकते हैं। तो यह 3 प्रकार हैं। सबसे पहला है खनन के द्वारा। खनन मैंने तुम्हें कल भी बताया था कि खोद कर जो निकाले जाते हैं उसे खनन कहते हैं। खनन के द्वारा प्रवेदन, और तीसरा है खनन के द्वारा, प्रवेदन के द्वारा और आखनन के द्वारा। आखनन। अब खनन के द्वारा 2 प्रकार से निकाल सकते हैं खनिजों को। विवृत खनन, विवृत खनन, और दूसरा है कूपकी खनन। कूपकी खनन। अब विवृत खनन में कोई भी उसको खोद के निकालते हैं, और कूपकी में कूप के द्वारा, जैसे ये अपन जो पेट्रोलियम, पानी ये निकालते हैं ना, किसी भी मतलब छोटा सा छेद करके उसमें निकाला जाता है। ठीक है, कूप के द्वारा। अब देखो इसमें पृथ्वी की सतह के अंदर दबी शैलों से खनिजों को बाहर निकालने की प्रक्रिया खनन कहलाती है। ये मैंने तुम्हें कल भी बताया था कि पृथ्वी की सतह के अंदर दबी शैलों से खनिजों को बाहर निकालने की जो प्रक्रिया है वो खनन कहलाती है। खनिज जो कम गहराई में स्थित हैं वे पृष्ठीय स्तर को हटाकर निकाले जाते हैं। इसे विवृत खनिज कहते हैं। जो कम गहराई में खनिज पाए जाते हैं उन्हें विवृत, उनको खोदकर जो निकाला जाता है उसे विवृत खनिज कहते हैं। और जो अधिक गहराई में जो खनिज पाए जाते हैं उनको खोदकर निकाला जाता है उसे कूपकी खनिज कहते हैं, जो अधिक गहराई में पाए जाते हैं। ठीक है, गहन वेदन जिसे कूपक कहते हैं, इसके गहराई में स्थित खनिज निक्षेपों तक पहुंचने के लिए बनाए जाते हैं, इसे कूपकी खनिज कहते हैं। जैसे पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस को निकाला जाता है। ठीक है, अब इसमें देखो आपको ये दोनों समझ में आ गए होंगे कि विवृत खनिज किसे कहते हैं। विवृत खनिज उसे कहते हैं जो कम गहराई में खनिज पाए जाते हैं और उनको खोदकर निकाला जाता है, उसे विवृत खनिज कहते हैं। और कूपकी खनिज जो अधिक गहराई में छेद करके जो निकाले जाते हैं, कूपन के द्वारा निकाले जाते हैं, मतलब कूप के द्वारा, उसको कूपकी खनिज कहते हैं। जो अधिक, आपको तो ये याद रखना है खनन क्या है, पृथ्वी के अंदर से खोदकर जो निकालने की प्रक्रिया है वो, खनिजों को जो खोदकर निकालने की प्रक्रिया है वो खनन कहलाता है। ये 2 प्रकार के होते हैं, विवृत खनिज और कूपकी खनिज। कम गहराई वाले खनिजों को निकालने के लिए तो विवृत खनन किया जाता है, और अधिक गहराई में निकालने के लिए कूपकी खनिज का खनन का प्रयोग किया जाता है। अब आगे है, देखो इसमें इन्हें बाहर निकालने के लिए गहन कूपों की खुदाई की जाती है, इन्हें प्रभेदन कहते हैं। अब इन्हीं में जो प्रभेदन किसे कहते हैं, जो अधिक गहराई में कूप के द्वारा जो निकाले जाते हैं। देखो इन्हें बाहर निकालने के लिए गहन कूपों की खुदाई की जाती है, उन्हें प्रभेदन कहते हैं।
सतह के निकट स्थित खनिजों को जिन प्रक्रिया द्वारा आसानी से खोद कर निकाला जाता है उन्हें आखनन कहते हैं। अब ये तीनों आपस में जुड़े हैं, खनन, प्रवेदन और आखनन। देखो जो कम गहराई में होते हैं उसे विवृत खनिज कुपकी के खनन के द्वारा अधिक गहराई वाले, और प्रवेदन के द्वारा जो जैसे ये नलकूप और ये बनाए जाते हैं ना, ये प्रवेदन विधि है। और आखनन जो पृथ्वी की सतह के निकट ही जो खनिज पाए जाते हैं उन्हें खोद कर निकालने की प्रक्रिया क्या कहा जाता है? आखनन खनिज। अब आगे है अपना खनिजों का वितरण। यह खनिजों के प्रकार थे। कल हमने पढ़ा था खनिज किसे कहते हैं, धात्विक खनिज, खनिजों के प्रकार पढ़े थे अपने, धात्विक और अधात्विक, लौह और अलोह धातु। ठीक है, अब हमने पढ़ा है कि इनको निकालने की, खनिजों को निकालने की विधियां कौन कौन सी हैं। ये तीन विधियां हैं, खनन, प्रवेदन और आखनन। यह आपके आ गया होगा समझ में। खोद कर निकालने की प्रक्रिया खनन कहलाती है। प्रवेदन एक कूपनुमा आकृति, जैसे ये नलकूप और ये बनाए जाते हैं ना, इन्हें प्रवेदन कहते हैं, मतलब उसको बीन कर निकालना पृथ्वी में से। और आखनन उसे कहते हैं जो पृथ्वी के नजदीक, सतह के नजदीक पाए जाते, कम गहराई में, उसे आखनन विधि के द्वारा खनिजों को निकाला जाता है। अब है खनिजों का वितरण कि कहां कहां पर। अब अपनी पृथ्वी पर असमान रूप से खनिज पाए जाते हैं। ये पहले कि खनिज एक ही जगह पर विस्तृत है। खनिजों का वितरण, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग खनिज पाए जाते हैं। कहीं पर खनिज अधिक पाए जाते हैं, कहीं पर कम पाए जाते हैं। तो उनका वर्णन अब अपन पढ़ेंगे। सारे महाद्वीपों में किन किन क्षेत्रों में खनिज पाए जाते हैं और वहां पर कौन कौन से खनिज पाए जाते हैं। देखो इसमें है खनिज विभिन्न प्रकार की शैलों में पाए जाते हैं। ये तो मैंने कल भी तुम्हें बताया था कि खनिज हैं जो वो विभिन्न प्रकार की शैलों में पाए जाते हैं। शैलें पृथ्वी के अंदर जो बनी हुई हैं चट्टानें, उनमें पाई जाती हैं। कुछ आग्नेय शैलों में पाए जाते हैं, कुछ कायांतरित शैलों में, जबकि अन्य अवसादी शैलों में पाए जाते हैं। ये तीनों शैलों का जो वर्णन है मैंने पिछली लेसन में पढ़ा भी था। तीन प्रकार की शैलें पाई जाती है ना पृथ्वी में, आग्नेय शैल, आग्नेय शैल, अवसादी शैल, अवसादी शैल और कायांतरित शैल। ये तीनों प्रकार की, क्योंकि खनिज हैं वो शैलों में पाए जाते हैं। ये मैं बार बार बता रही हूँ, खनिज हैं वो जो अपने पृथ्वी के अंदर जो शैलें बनी हुई हैं या चट्टानें बनी हुई हैं, उनमें ये खनिज, विभिन्न प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। अब ये तीन में पाए जाते हैं। ये जो तीन प्रकार की पृथ्वी के अंदर जो शैलें हैं, आग्नेय शैल, अवसादी शैल और कायांतरित शैल, ये हमने पिछले लेसन में पढ़ा भी था। तो इन शैलों में खनिज पाए जाते हैं। धात्विक खनिज आग्नेय और कायांतरित शैलों समूह में, जिसमें विशाल कठोरों का निर्माण होता है, में पाए जाते हैं। अब देखो ये चीजें समझने की हैं। धात्विक खनिज कौन सी शैलों में पाए जाते हैं? आग्नेय और कायांतरित शैलों में कौन से खनिज पाए जाते हैं? धात्विक खनिज कौन सी शैलों में पाए जाते हैं? ये तुम्हें याद रखना है। आग्नेय शैल और कायांतरित शैलों में कौन से खनिज पाए जाते हैं? धात्विक खनिज। और धात्विक खनिज मैंने तुम्हें कल भी बताया था कि जिसमें धातु का अंश मिला होता है, दूसरी धातु का, जैसे लोएस्ट है, मैग्नीज है, ये सारे धात्विक खनिज होते हैं। ठीक है। अब धात्विक खनिज कौन सी शैलों में पाए जाते हैं? कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तुम्हें पता होना चाहिए। आग्नेय शैल जो प्राथमिक शैलें पाई जाती हैं, और कायांतरित शैलें जो इन दोनों शैलों के रूप में परिवर्तित होकर जो शैलों का निर्माण होता है उसे कायांतरित शैल कहते हैं। इन दोनों शैलों में कौन सा खनिज पाया जाता है? धात्विक खनिज। ठीक है, ये तुम्हें याद रखना है। उत्तरी स्वीडन में लोएस्ट, कनाडा में तांबा और निकेल के निक्षेप, दक्षिण अफ्रीका में लोहा, निकेल, क्रोमाइट और प्लेटिनम आग्नेय और कायांतरित शैलों में पाए जाने वाले खनिजों के उदाहरण हैं। ये उदाहरण आपको याद रखना है, आपकी बुक में दे रखे हैं कि कहाँ कहाँ कौन से खनिज पाए जाते हैं। मैदान और नवीन वलित पर्वतों के अवसादी शैल समूह में अधात्विक खनिज जैसे चूना पत्थर पाए जाते हैं। अब मैदानी क्षेत्रों में या अवसादी क्षेत्रों, अवसादी चट्टानों में ये जो है अधात्विक खनिज, इसमें कौन से पाए जाते हैं? अवसादी शैलों में
कॉकेशस प्रदेश के चूना पत्थर निक्षेप। अब अधात्विक खनिज कौन कौन से हैं? चूना पत्थर, जिप्सम, ये मैंने तुम्हें पहले भी बताया था। अधात्विक खनिजों के कल उदाहरण बताए थे ना, चूना पत्थर, जिप्सम, ये सारे अधात्विक खनिज हैं। खनिज ईंधन जैसे कोयला और पेट्रोलियम भी अवसादी शैलों में ही पाए जाते हैं। अब ये जो अधात्विक खनिज हैं और जो ईंधन खनिज हैं, ईंधन खनिज कौन कौन से हैं? कोयला ईंधन खनिज, ये मैंने तुम्हें कल भी लिखवाया होगा। ईंधन खनिज कौन कौन से हैं एक बार लिख लो। खनिज हैं कोयला, जो जलाने के काम आते हैं, जिन खनिजों का उपयोग जलाने या ऊर्जा के रूप में किया जाता है। कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस। प्राकृतिक गैस ये ईंधन खनिज है। ये कौन सी शैलों में पाए जाते हैं? अवसादी शैलों में। ये चीज तुम्हें ध्यान रखनी है। देखो, आग्नेय और कायांतरिक शैलों में तो कौन से खनिज पाए जाते हैं? धात्विक खनिज पाए जाते हैं। आग्नेय शैलों में और कायांतरिक शैलों में, एक बार ये मिटा देती हूँ मैं जिससे कंफ्यूज नहीं हो। आप देखो, मैं दोबारा समझा देती हूँ एक बार आपको। धात्विक खनिज कौन से होते हैं? जिनमें धातु का मिश्रण होता है। या कौन सी शैलों में? अब मैंने बताया शैलों में पाए जाते हैं खनिज, तो आग्नेय और कायांतरिक, कायांतरिक शैलों में कौन से पाए जाते हैं खनिज? धात्विक खनिज। यह तुम्हें याद रखना है। और आग्नेय शैलों में कौन से पाए जाते हैं? 3 प्रकार की शैलें पढ़ी थी ना अपन ने। आग्नेय शैलों में कौन से खनिज पाए जाते हैं? अधात्विक खनिज, अधात्विक खनिज और ईंधन खनिज भी अवसादी शैलों में ही ईंधन खनिज। ईंधन खनिज मैंने तुम्हें अभी बताया है। ईंधन खनिज कौन से होते हैं? ईंधन खनिज वो होते हैं जो ईंधन के रूप में काम में आते हैं, जैसे कोयला है, पेट्रोलियम है और ये है कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस। ये कौन सी शैलों में पाए जाते हैं? आग्नेय शैलों, सॉरी आग्नेय नहीं, ये अवसादी शैलों में, लिखने में गलती होगी। अवसादी शैलों में पाए जाते हैं कौन से? अधात्विक खनिज। और धात्विक खनिज किसमें पाए जाते हैं? धात्विक खनिज इसमें आग्नेय और कायांतरिक शैलों में पाए जाते हैं। ठीक है, अब ये तुम्हें याद रखना है जिससे ही अपन इनका वर्णन पढ़ सकेंगे। अब कौन कौन से महाद्वीपों में इन अधिक खनिज पाए जाते हैं और कौन कौन से खनिज पाए जाते हैं, ये अब आगे अपन वितरण पढ़ेंगे। देखो इसमें जैसे ये तुम्हें शैलों में तो पता लग ही गया कौन से में धात्विक खनिज तो पाए जाते हैं कायांतरिक और आग्नेय शैलों में, और अधात्विक खनिज और ईंधन खनिज पाए जाते हैं अवसादी शैलों में। अब देखो, अलग अलग महाद्वीपों में अलग अलग खनिज पाए जाते हैं, इनका वर्णन अपन पढ़ेंगे। अब देखो, सबसे पहले है एशिया महाद्वीप। एशिया महाद्वीप में कौन कौन से खनिज पाए जाते हैं और कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, यह पढ़ेंगे अपन। चीन और भारत के पास विशाल लौह अयस्क निक्षेप है। अब एशिया महाद्वीप में जो चीन है, चीन और भारत में तो कौन सा खनिज पाया जाता है? लौह अयस्क। लौह अयस्क, लौह अयस्क कौन सा खनिज है? धात्विक खनिज है। ठीक है, यह महाद्वीप विश्व का आधे से अधिक टिन उत्पादन करता है। टिन भी यहाँ बहुत अधिक पाया जाता है। चीन, मलेशिया और इंडोनेशिया विश्व के अग्रणी टिन उत्पादकों में से एक है। चीन सीसा, एंटीमी और टंगस्टन के उत्पादन में भी अग्रणी है। एशिया में मैग्नीज, बॉक्साइट, निकेल, जस्ता और तांबा के भी निक्षेप है। अब ये देखो, कुछ अलोह धातु हैं, कुछ लौह धातु हैं। तो लौह अयस्क तो कहाँ पाया जाता है? चीन और भारत में। अब टिन कहाँ पाया जाता है? चीन, मलेशिया और इंडोनेशिया में। चीन, मलेशिया और इंडोनेशिया में। चीन, मलेशिया
इंडोनेशिया में। ये मैप तुम्हें मैं बता दूंगी। नेशिया में क्या पाया जाता है? टिन। टिन भी एक धातु का नाम है, ठीक है ना। अब ये अलग, अब एशिया में आपको पता लग गया कि एशिया में लोएस्ट पाया जाता है, टिन पाया जाता है। इसके अलावा सीसा, टंगस्टन, देखो लोएस्ट पाया जाता है एशिया में। एक बार मैं ये देशों के नाम मिटा देती हूँ, फिर कौन कौन से खनिज पाए जाते हैं ये लिख लेते हैं अपन। लोएस्ट पाया जाता है, लोएस्ट टिन, टिन पाया जाता है, सीसा, टंगस्टन, सीसा, टंगस्टन, ये धातु के नाम है। टंगस्टन, तांबा, मैग्नीज, जस्ता, तांबा, मैग्नीज, जस्ता और निकेल, ये धातुओं के नाम हैं। ये धातुएं कहाँ पाई जाती हैं? एशिया महाद्वीप में। लोएस्ट पाया जाता है टिन, सीसा, टंगस्टन, तांबा और मैग्नीज, जस्ता और निकेल। ये धातुएं एशिया महाद्वीप में ये खनिज पाए जाते हैं। अब तुम्हें ये याद रखना है, चीन और भारत, इंडोनेशिया, मलेशिया, इनमें ये अधिक पाई जाती है। अब अपन कल पढ़ेंगे अगले जो महाद्वीप हैं उनका वर्णन।